आप सभी की तरह फेस्टिवल सीजन यानी त्योहारों के सीजन में मम्मी भी सुंदर दिखना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर झाइयाँ और कालापन था। लेकिन फिर उसके बाद में घर में ही मौजूद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर किया। ऐसा ही रिजल्ट अगर आपको नहीं मिला तो मैं वीडियो सच में नहीं बनाऊंगा। आप एक बार करके देखना कि उनकी स्किन कितनी ज़्यादा वाइटन हो गई, गर्दन काफ़ी ज़्यादा फेयर हो गई। इनफैक्ट इस लेप को आप जहाँ पर भी लगाते हैं तो आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा गोरे हो जाते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जिन हाथों से हम इस लेप को बना रहे हैं और राइट साइड में जो लेप बन करके तैयार हो रहा है वो बिल्कुल वही स्किन टाइप वाला हो रहा है जो स्किन टाइप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। देख सकते हो कि लेप स्किन के अंदर जाने के बाद में मम्मी की तरह ही आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा गोरी हो सकती है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बटाटे की। सबसे खास बात कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मेरा अपना 1200 रुपये का स्किन केयर रूटीन मैं आपको फ्री में बता दूंगा। और साथ ही साथ आपको ना वीडियो को लाइक करना है, ना चैनल को सब्सक्राइब करना है, ना ही कोई और काम करना है। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मैं सिर्फ आप सभी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आप बस इतना कीजिए कि इस लेप को बनाइए, लगाइए और मेरी ही मम्मी की तरह आपकी सालों पुरानी झाइयाँ गायब हो जाएगी। मम्मी की झाइयाँ 9 साल पुरानी हैं, वो दूर हो गई तो आपकी भला क्यों नहीं हो सकती, यही बात है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात दोस्तों कि जो लेप हम आज बनाने वाले हैं, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नेचुरल चीज़ों में बहुत शक्ति होती है। अगर नेचुरली इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपकी झाइयाँ चली जाए तो वो दोबारा नहीं आती। लेकिन वही केमिकल वाले क्रीमें अगर आप लगाते हैं तो जैसे ही आप उनका इस्तेमाल बंद कर देते हैं, चेहरा फिर से ख़राब होना शुरू हो जाता है। और उसी की वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक आलू लीजिए। आलू में प्राकृतिक कैटोजॉल एंजाइम्स पाए जाते हैं जो त्वचा के ऊपर बने काले धब्बे और झाइयाँ को तुरंत हल्का करने में बहुत कारगर साबित होते हैं। ये त्वचा की ऊपरी परत पर जमी हुई मेलानिन को तोड़ता है जिससे त्वचा का रंग साफ हो जाता है। ये कोई जादू या चमत्कार बिल्कुल नहीं है। हम सभी के चेहरे के ऊपर मेलानिन की परत आ जाती है जिसके वजह से हम काले पड़ जाते हैं। उन परत को तोड़ दिया जाए तो अपने आप चेहरा गोरा हो जाएगा। अब आलू क्या करता है? आलू का प्रभाव ठंडा होता है। ये झाइयों के साथ साथ चेहरे पर आई सूरज की वजह से कालेपन को भी खा जाता है। नियमित इस्तेमाल से चेहरे पर नेचुरल स्किन टोन बैलेंस होने लगता है और चेहरा अंदर से गोरा होने लगता है। अब आपको इसको नेचुरली कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन याद रखो कि जैसे ही आप इसको इस तरीके से कीस लेते हैं किसने की मदद से, आपको फिर पोटैटो जूस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पोटैटो जूस कैसे बनाना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन बात करते हैं हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट की जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो है शहद। शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। ये त्वचा को नमी देता है और झाइयाँ की वजह से जो रूखापन, खुरदुरापन हमारे स्किन में आ जाता है उसे हमेशा के लिए मिटा देता है। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि आप इस लेप को बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके से दोस्तों बनाइए, लगाइए और देखिए पहले बार से ही आपकी झाइयाँ हल्की होने लगेगी। अगर नहीं होती है, आप में से एक भी कहता है कि मैंने बनाया, लगाया और नहीं हो रही है तो मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है और कितना ज़्यादा प्रूवन है। अब शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं जो चेहरे की गंदगी और दाग धब्बों को तुरंत ख़त्म कर देते हैं। शहद चेहरे पर चमक और सॉफ्टनेस लाता है जिससे झाइयाँ का जो डार्कनेस होता है वो बहुत जल्दी हल्का हो जाता है। इसलिए शहद की हमको आवश्यकता पड़ेगी। शहद स्किन की रीजनरेशन पावर को बढ़ाता है, यानी पुरानी मरी हुई स्किन की जगह नई गोरी और ताजगी से भरी स्किन आने में बहुत आसानी हमें देखने के लिए मिलती है। और इसीलिए इस लेप का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अगर कोई है तो वो है भैया 1 चम्मच शहद। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास में जो शहद है वही इस्तेमाल करो। शहद आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, आप कोई भी शहद इस्तेमाल करो। बस इतना कहूँगा कि 1 चम्मच भर के शहद आप इसमें इस्तेमाल करो। शहद हमारे चेहरे को गोरा भी करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे चेहरे से जो गंदगी होती है, जो कालापन होता है, जो टैन होता है, उसे हमेशा के लिए
खाने का काम करता है, उसे हमेशा के लिए मिटाने का काम करता है, नेचुरली हमारे चेहरे के ऊपर एक स्टेडी गोरापन लाने का काम बहुत आसानी से करता है। अब जो तीसरी चीज़ जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी वो है कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क। कच्चा दूध एक नेचुरल क्लींजर और बहुत बेहतरीन टोनर है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड झाइयाँ और कालेपन को तुरंत मिटाता है। दूध त्वचा की गहराई तक जाकर उसे हाइड्रेट करता है, जिससे चेहरा हमेशा ताज़ा और चमकदार दिखना शुरू होता है। दूध की ठंडक त्वचा की इन्फ्लामेशन और जलन को भी कम करते हैं। चेहरे के ऊपर झाइयाँ होने का कारण एक ये भी होता है कि हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन यानी सूजन ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से वो हमारे चेहरे के ऊपर देखने के लिए हमें मिलता है। अब किसी भी चीज़ की शुरुआत सूजन यानी इन्फ्लामेशन से होती है, और उसको अगर हमें कम करना है तो सूजन आपको पता होगा वो जगह गर्म होती है, और दूध का प्राकृतिक जो रूप होता है वो ठंडा होता है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ये शरीर को ठंडक देके हमारे स्किन टोन को बहुत ज़्यादा ताजगी देने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 चम्मच कच्चा दूध का इस्तेमाल करना है। कच्चा दूध अगर आपके घर में नहीं है, आप पका हुआ दूध भी ले सकते हो, बस मेक श्योर करो कि उसके अंदर शक्कर नहीं होनी चाहिए। ऐसा दूध लेना है जिसके अंदर शक्कर नहीं है, और अच्छे तरीके से आपको इस लेप को फिर बनाते रहना है, फिर अच्छे से मिक्स करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये लेप बच्चों पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं उनके चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर आप इस लेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट्स इतने बेहतरीन होंगे कि आप खुद भी कहोगे कि यार ये झाइयों पर तो ज़बरदस्त काम करता है, लेकिन गोरा भी उतने ही तेज़ी से करता है। अब एक बात याद रखो, झाइयों से भरे चेहरे पर जब कच्चा दूध लगाया जाता है तो ये स्किन को मुलायम तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ गोरा और स्मूथ भी बनाता है। अब जो चीज़ की हमको आवश्यकता पड़ेगी, ये आखिरी कंपोनेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है भैया, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक डीप हाइड्रेटर है। ये चेहरे की नमी को बरकरार रखता है और झाइयों से भरी स्किन को अंदर से पोषण देता है। ये त्वचा की परत में जाकर खून के प्रवाह को तेज करता है, जिससे स्किन पर प्राकृतिक गुलाबी और गोरा रंग दिखने लगता है। जो स्किन टोन आपको दिख रही है ना, वो सिर्फ इसीलिए दिख रही है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ गया है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हमें एक सही कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप याद रखो, आप जितने भी प्यूडी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, जो भी क्रीम यूज़ करते हो, फेस वॉश यूज़ करते हो, सबके अंदर आपको ग्लिसरीन मिल जाएगा। तो यही ग्लिसरीन आपको रॉ फॉर्म में लाना है, और ये ग्लिसरीन आपको 6-7 महीने जाएगा, क्योंकि बार बार आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 चम्मच आपको ग्लिसरीन लेना है, और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, ये बहुत सस्ता भी मिलता है, तो आप इसको लेकर आइए। ये त्वचा की परतों में जाकर आपके रंगत को गोरा करता है। ग्लिसरीन से चेहरा हमेशा मुलायम और चिकना रहता है, और झाइयाँ की जो जगह है वो साफ होकर वहाँ ग्लोइंग स्किन आने लगती है। ये बाकी सारे इंग्रेडिएंट यानी आलू, दूध, शहद को त्वचा में गहराई तक एब्जॉर्व करने में मदद करता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा इतना ज़्यादा जो पावरफुल ये लेप है, ये बन करके तैयार है। और अब इसका टोन आप ध्यान से देखो, जैसे ही आप इसको छानोगे तो जो स्किन टोन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देखो ये वाला जो स्किन टोन है, शीशे की तरह साफ स्किन, वही जो टोन है आपको इस रस में नज़र आएगा। ये जो रस है हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हो कि ये रस बिल्कुल स्किन टोन से मैच करता है। अब आपको बस ये बात समझना है कि इसको लगाना कैसे है। ये जो रस है, आप इसको जहाँ पर भी लगाएंगे वहाँ की स्किन ज़रूरत से ज़्यादा गोरी हो जाएगी। लेकिन आप कहोगे कि सर इसको लगाना कैसे है, क्योंकि ये तो बिल्कुल पानी की तरह हो गया है, तो हम इसको एज अ पेस्ट भला कैसे लगा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इसको लगाना भी बहुत आसान है, और इसको लगाकर आपकी झाइयाँ मिटाना भी बहुत बहुत आसान है। अब आप यहाँ पर ठीक से देख सकते हो कि हमको ये रस मिल गया है। इसमें आपको 1 चम्मच ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी मिलानी है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा की सारी गंदगी, एक्सेस ऑयल और टॉक्सिन्स को खींचकर बाहर लेकर आती है। और इसके पहले जो इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर डाला था ग्लिसरीन, वो पेनिट्रेट करता है इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपके स्किन के अंदर। और ग्लिसरीन क्या करता है, पेनिट्रेशन करता है, और मुल्तानी मिट्टी क्या करता है, बाहर खींचने का काम करती है। तो आप देख सकते हो दोनों अपोजिट जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके त्वचा पर लगते ही
ठंडक आपके त्वचा में आ जाती है और झाइयों की वजह से बना हुआ डार्कनेस और डलनेस की जो परत है वो बाहर आने लग जाती है। मुल्तानी मिट्टी चेहरे पर ग्लो और फेयरनेस लाती है, जिससे चेहरा साफ और गोरा दिखने लगता है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से झाइयाँ और पिगमेंटेशन जड़ से खत्म होकर आपका स्किन टोन 12 शेड तक गोरा हो जाता है। आलू और उसका रस झाइयों को हल्का करता है। कच्चा दूध और शहद स्किन को पोषण देता है। ग्लिसरीन स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है। मुल्तानी मिट्टी झाइयाँ और कालापन को बाहर खींचकर आपकी त्वचा को गोरा और बहुत ज़्यादा साफ सुथरा कर देती है। अब कई लोगों का कॉमन सवाल कि सर इसको लगाना कैसे है, तो इसको लगाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि अपने स्किन के ऊपर किसी भी ब्रश की मदद से या अपने चेहरे के ऊपर किसी भी ब्रश की मदद से या अपनी काली गर्दन के ऊपर इसको अच्छे तरीके से लगाना है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो लेप लगते ही नीचे की स्किन को अगर आप गौर फरमाओ तो कितनी ज़्यादा वो गोरी नज़र आ रही है, ऑलरेडी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो, इसको आपको आधा घंटा अपने चेहरे के ऊपर रहने देना है। आधा घंटा जैसे ही आप इसे अपने चेहरे के ऊपर रहने देते हैं, आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सूखा सूखा आपको लगेगा और उसके बाद में पानी की मदद से आपको इसको धो लेना है। जैसे ही आप इसे धोते हो, आपकी स्किन टोन 15 शेड तक गोरी होती हुई भी आपको नज़र आएगी। झाइयाँ जो बहुत ज़िद्दी होते हैं वो पहले इस्तेमाल से कभी भी नहीं जाते। आप देख सकते हो थोड़ी देर के बाद में ये जो स्किन है ये कुछ ऐसी नज़र आएगी, ये सूख चुकी है और पानी से धोने के बाद में ये स्किन आपको बहुत ज़्यादा गोरी नज़र आएगी। अब सवाल ये कि कितने बार लगाने से झाइयाँ जाएगी, तो आपको इसको 10 दिन में 3 बार तो भी लगाना होगा, तब आपको आपकी झाइयाँ जो है ये जाती हुई नज़र आएगी। अब जिस किसी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है उसके लिए 12